हेलो दोस्तों, क्या आप आस्तिक हैं या फिर नास्तिक? तो मैं जानता हूँ आप में से कई लोग आस्तिक होंगे और कई लोग नास्तिक। पर वेट, आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आप ना आस्तिक कमेंट करने वाले हो और ना ही नास्तिक। तो आप कमेंट क्या करने वाले हो? बिकॉज मेरा क्वेश्चन यही है कि आप नास्तिक हो या आस्तिक। और हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको अभी देना है, इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि मैं यही सेम क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंत में भी पूछूंगा। तो हो सकता है आप उसमें आंसर चेंज कर दो। हाँ, अगर आप ठान लेते हो कि आंसर चेंज नहीं करोगे तो चलो। तो ये कहानी है एक अमित नाम के लड़के की, जो पहले तो सब काम कर लेता था, लेकिन वो उस काम में सफल नहीं हो पाता था। वो जो भी करता था वो उसको आधा ही छोड़ देता था, उस काम में वो सफल नहीं हो पाता था। और यही क्वेश्चन लेकर वो एक साधु के पास पहुंचता है। वो साधु बोलते हैं कि बेटे, ऐसे ही काम नहीं चलेगा, तुम्हें रोज़ पूजा पाठ करना पड़ेगा। रोज़ पूजा पाठ करो, भगवान को प्रसन्न करो, फिर देखो तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा बनेगी भगवान की कि तुम यूं ही सफल हो जाओगे, कोई टाइम नहीं लगेगा। उस लड़के ने उस साधु की बात को मान लिया और उस दिन से घर पर आने के बाद रोज पूजा पाठ किया करता था। रोज, कभी कभी तो वो हफ्ते भर कुछ खाए पिए बिना भगवान की पूजा करता था। और ऐसे ही करते करते न जाने कितने साल बीत गए, पर उसे सफलता नहीं मिली। ऐसे ही जब वो पूजा पाठ कर रहा था तो उसके दरवाजे पर एक भिक्षुक आए। वो जो भिक्षुक थे वो बहुत भिक्षु थे। वो आए तो वो बोले, भिक्षाम देहि। तो लड़का बाहर निकला और बोला, मेरे पास पहले से कुछ नहीं है, मैं असफल घर में बैठा पड़ा हूँ और आप मुझसे किस चीज़ की याचना कर रहे हैं? तो उस बहुत भिक्षु ने कहा, आपके पास जो हो आप मुझे वही दे दीजिए। फिर उस लड़के ने गुस्से में कहा, देखिए, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, कृपया कर आप यहाँ से चले जाइए। तो उस बौद्ध भिक्षु ने बोला, कृपया कर आप शांत हो जाइए, आप बतलाइए आपकी परेशानी क्या है, क्योंकि आप मुझे भिक्षा देने की वजह से गुस्सा नहीं हो रहे हैं, कोई और कारण है। तब वो लड़का थोड़ा शांत हुआ और बोला, देखिए, मैं इतने सालों से पूजा पाठ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक सफलता नहीं मिली। तो उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, बस इतनी सी बात? तो उस लड़के ने कहा, क्या आपको सिर्फ ये इतनी सी बात लगती है? मैं यहाँ इतने वर्षों से परेशान हूँ, आप मेरा खिल्ली उड़ा रहे हैं। तो उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, आप शांत हो जाइए और मैं आपको भगवान के पास जाने का एक रास्ता बतलाता हूँ, क्या आप उस पर जाना पसंद करेंगे? तो वो लड़का फटाफट तैयार हो गया। वो कहा, चलिए, मैं कब से तो वही इंतजार कर रहा हूँ कि मैं भगवान के पास जाऊँ, उनसे पूछूँ, मैं सफल होना चाहता हूँ, मुझे जल्दी ले चलिए। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, चलिए। और वह बौद्ध भिक्षु उनको एक नदी के तट पर ले गया। नदी थोड़ी गहरी थी और थोड़ा लंबा चौड़ा भी था। तो उस बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के से पूछा, रास्ते में तो ये नदी है, लेकिन जो भगवान बैठे हैं वो उस तरफ है, तो उस तरफ जाने के लिए तो हमें इस नदी को पार करना पड़ेगा। लड़का तैयार हो गया, बोला, कोई बात नहीं, अगर ये नदी गहरी है तो मैं तैर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तैरना आता है और मैं तैर कर आसानी से उस पर जा सकता हूँ। और नहीं तो अगर ये नदी गहरी नहीं है तो मैं पैदल भी जा सकता हूँ, सिर्फ मेरा पैर भीगेगा। और ये नदी ज़्यादा गहरी है तो नाव की आवश्यकता पड़ सकती है। तो उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको इस नदी को पार करना है तो आप ऐसे पार नहीं कर सकते, सिर्फ पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप नदी के उस पार जाएं, तो आपको या तो तैर के जाना पड़ेगा, या फिर अगर नदी कम गहरी है तो आप पैदल भी जा सकते हैं। लेकिन नदी बहुत ज़्यादा गहरी है तो आपको नाव की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन बिना ये सब किए आप सिर्फ यहाँ पर बैठकर ये इस नदी को पार नहीं कर सकते हैं। वो लड़का दंग रह गया। वो अचानक से शौक हो गया कि ये क्या सुन लिया उसने।
और थोड़ी देर सोचने के बाद उसके बाद पूरा किस्सा समझ आ गया कि उसे बौद्ध भिक्षु क्या करना चाहते थे। तो बौद्ध भिक्षु बोले कि देखिए, आपको यही समझना है कि आप क्या हैं। क्या आप बिना सफ़र किए कहीं पहुंच सकते हैं क्या? नहीं। तो आप सबको मैं यही समझाना चाहता हूं कि बिना कष्ट किए, बिना मेहनत किए आप सफलता नहीं पा सकते। क्योंकि आज के ज़माने में तो बैंक भी लोन देने से पहले आपका आधार कार्ड मांगती है, तो सफलता आपको बिना मेहनत के कैसे मिल सकती है? बात को समझिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि सफल सिर्फ पूजा पाठ करने से नहीं होगा। हाँ, और एक और क्वेश्चन, यह क्वेश्चन था उस लड़के का। उस लड़के ने बौद्ध भिक्षु से पूछा, क्या आप आस्तिक हैं? तो उस बौद्ध भिक्षु ने कहा नहीं। उस लड़के ने दोबारा पूछा, क्या आप नास्तिक हैं? फिर से बौद्ध भिक्षु ने बोला नहीं। तो बोला, आप क्या हैं? तो उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, ना ही मैं आस्तिक हूँ और ना ही मैं नास्तिक, मैं तो वास्तविक हूँ। दोस्तों, आप भी वास्तविकता पर ध्यान दीजिए, ना ही आस्तिक पर, ना ही नास्तिक पर। मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, कमेंट करना नहीं भूलिएगा।